नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले गुरुकुल में दो बालक साथ पढ़ते थे, कृष्ण और सुदामा। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे, यानी कि दोस्त, फ्रेंड थे। दोनों वहाँ पढ़ाई करते थे और गुरुकुल की कठिनाइयों में भी वे साथ रहते, साथ पढ़ते और एक दूसरे की मदद करते। समय बीतता गया, कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा अपने गांव लौट आए। सुदामा बहुत गरीब थे, यानी कि पुअर। उनके पास खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ होता था, लेकिन बच्चों, उन्होंने कभी अपनी गरीबी की शिकायत नहीं की और भगवान का नाम जपते रहते। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आपके मित्र कृष्ण द्वारका के राजा हैं, उनसे मिलने जाइए, शायद वे हमारी मदद करें। सुदामा को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वे मित्रता में कभी स्वार्थ नहीं चाहते थे। लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे कृष्ण से मिलने चल पड़े। सुदामा के पास कृष्ण के लिए भेंट में देने के लिए कुछ नहीं था, यानी कि तोहफे में, गिफ्ट में देने के लिए कुछ नहीं था। पत्नी ने घर से थोड़ा सा चिवड़ा, यानी कि पोहा, एक कपड़े में बांध दिया और कहा, इसे अपने मित्र को प्रेम से दे देना। सुदामा द्वारिका पहुंचे। जब कृष्ण ने उन्हें देखा तो दौड़ कर गले लगा लिया। राजमहल के लोग आश्चर्यचकित रह गए, यानी कि सरप्राइज्ड, शॉक्ड रह गए। राजा कृष्ण एक साधारण फटे कपड़े वाले ब्राह्मण को गले लगा रहे हैं। कृष्ण ने स्वयं अपने मित्र के पैर धोए और उन्हें सिंहासन पर बैठाया। फिर कृष्ण ने कहा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा ने बहुत झिझकते हुए चिवड़े का छोटा सा पोटला आगे बढ़ा दिया और कहा, दोस्त, मित्र, मेरे पास तो सिर्फ यही है। कृष्ण ने प्रसन्न होकर वह चिवड़ा खाया और कहा, सुदामा, इससे बड़ा उपहार मुझे कभी नहीं मिला। सुदामा ने अपने मित्र से कोई मदद नहीं मांगी और चुपचाप लौट आए। लेकिन बच्चों, जब वे अपने गांव पहुंचे तो चकित रह गए। उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बन चुकी थी और परिवार सुखी और संपन्न हो चुका था। यह सब कृष्ण ने अपनी मित्रता के उपहार स्वरूप दिया था, यानी कि रिटर्न गिफ्ट। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची मित्रता स्वार्थ से नहीं, प्रेम और विश्वास से निभाई जाती है। भगवान हमेशा अपने भक्तों और सच्चे मित्रों की चिंता करते हैं, परवाह करते हैं। दिल से दिया गया छोटा सा उपहार, यानी कि गिफ्ट, भी सबसे बड़ा हो सकता है। याद रखना, मित्रता का असली मूल्य प्रेम, त्याग और विश्वास में है, न कि धन दौलत में है। तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए एक और नई मज़ेदार कहानी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।